है, जरूर देख लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये सेल्स बिना रुके डिवाइड होते हैं। अगर सेल डिवीजन ना हो तो ग्रोथ ही नहीं होगी और डेड सेल्स रिप्लेस भी नहीं होंगे। ओके, सेल साइकिल का मतलब होता है सेल का पूरा लाइफ जर्नी। ये जर्नी 3 मेन काम कवर करती है: ग्रो करना, डीएनए रिप्लिकेट करना और नया सेल बनाना। ओके, इस सेल साइकिल में 2 मेन फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज का काम है प्रेपरेशन और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। ओके, इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है, ये टाइम का 95% कवर करता है। इसमें 3 सब फेजेस है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ओके, G1 फेज में सेल साइज बढ़ता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाता है जो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ये एक तरह का ग्रोथ चेक पॉइंट है। ओके, एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब जो डीएनए था वो डबल हो जाता है ताकि दोनों न्यू सेल्स में इक्वल डीएनए माए। ओके, G2 फेज में सेल डबल चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं, डीएनए सही रिप्लिकेट हुआ या नहीं। अगर गलती होती है तो रिपेयर होती है। ओके, अब इंटरफेज के बाद आता है एम फेज, जहां एक्चुअल डिवीजन होता है। इस एम फेज में 2 मेजर स्टेप्स है, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। ओके, कैरियोकिनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कॉन्डेंस होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ओके, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के बीच एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ओके, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींचते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। ओके, टेलोफेज में न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है और क्रोमोसोम्स डिकॉन्डेंस हो जाते हैं। ओके, इसके बाद होता है साइटोकिनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक पेरेंट सेल से 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ओके, ये प्रोसेस माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस का काम है बॉडी सेल्स बनाना, जिसे सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 2n से 2n। ओके, अब बात करते हैं मियोसिस की। ये एक स्पेशल डिवीजन है। इसे गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2n से n। ओके, मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस I और मियोसिस 2। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। ओके, मियोसिस वेरिएशन क्रिएट करता है, इसलिए सिबलिंग्स सेम पेरेंट्स के होने के बाद भी डिफरेंट दिखते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है। ओके, सेल साइकिल का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चेक पॉइंट्स फेल हो जाए तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाता है, इसे ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। ओके, इसलिए सेल साइकिल में G1S और G2 चेक पॉइंट्स होते हैं जो डैमेज डिटेक्ट कर